यूज़ किया है आपने? प्री डिफाइंड फंक्शन है, एवरेज फंक्शन है, सम फंक्शन है, मैक्स एंड मिन फंक्शन फंक्शन है। हम्म। क्या होता है एवरेज, क्या करता है आसिफ? एवरेज हमारा सेल सैलरी एवरेज निकालते हैं। हम्म। सैलरी से एवरेज एवरेज निकालना हो तो एवरेज एवरेज फंक्शन का यूज करते सम हैं। का एवरेज निकालता है। मीन क्या होता है? मिनिमम को फाइंड करता है मेन फंक्शन। क्या मीन फंक्शन हम वैर डेटा पे लगा सकते हैं, स्ट्रिंग पे? नहीं, क्यों? स्ट्रिंग पे कैसे लगेगा, वो तो इंटीजर पे लगेगा ना। हम्म। क्या हम डिस्टिंक्ट को स्ट्रिंग पे लगा सकते हैं? यस, लगा सकते हैं। डिस्टिंक्ट करता क्या है? डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। क्या डेटाबेस से भी रिमूव कर देता है, सिर्फ रिजल्ट सेट से? रिजल्ट सेट से। ठीक है, पढ़ाई तो किया है। इसी तरह से डेटाबेस को बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोग, डेटाबेस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हर जगह पे। चलिए, जैसा कि आसिफ ने बताया कि मीन फंक्शन जो होता है, मीन फंक्शन सॉरी रिटर्न्स अ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम। किसी भी सेलेक्टेड कॉलम का अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना हो तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे फिर दोस्त? मीन फंक्शन। चूंकि ये एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है तो कैपिटल और स्मॉल कैसे भी लिखिएगा तो चल जाएगा। मीन स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, कैसे भी लिखेंगे तो चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मीन का सिलेक्शन यहाँ पे लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सेलेक्ट मीन। यहाँ पे लिखेंगे, मान के चलो सैलरी का कॉलम है तो कॉलम का नाम डाल दीजिएगा अंदर में, और फिर इसके बाद टेबल नेम लिख देंगे। ठीक है, इसमें होगा क्या कि जिसका सबसे कम सैलरी होगा वो प्रिंट हो जाएगा, सबसे कम सैलरी। सिंटेक्स सही है आसिफ? यस सर। अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि मीन का क्या यूज है तो क्या बताओगे? इट इज टू रिटर्न मिनिमम और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड कॉलम। ऑफ सेलेक्टेड कॉलम अगर बोलते हैं तो ठीक है, और नहीं बोलते हैं तो भी आप इतना बोल दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। मैक्स क्या करता है? ये तो हो गया मीन। मैक्स, मैक्स फंक्शन द मैक्सिमम वैल्यू। रिटर्न्स लार्जेस्ट और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसका अगर आप लिखोगे सेलेक्ट क्वेरी में तो कैसे लिखोगे? सेलेक्ट पहले लिखोगे, फिर मैक्स फंक्शन लगाओगे। चूंकि फंक्शन है तो ब्रैकेट स्टार्ट होगा, जैसा कि हम लोग सी शार्प और जावास्क्रिप्ट में पढ़े हैं कि फंक्शन का पहचान कैसे किया जाता है कि उसके नेम के लास्ट में एक पैरेंथेसिस लगा रहता है, चाहे वो प्री डिफाइंड फंक्शन हो या यूजर डिफाइंड फंक्शन हो। तब ये सब जो एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं ये एसक्यूएल के अंदर सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको बनाया गया है अलग अलग पर्पस के लिए। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे? द सेलेक्ट मैक्स, कॉलम का नाम सैलरी डाला, फ्रॉम टेबल नेम। अब इस केस में क्या होगा कि जो सैलरी सबसे मैक्सिमम होगा, जैसे मान के चले किसी की सैलरी 74,000 है और किसी की 20,000 है, 24,000 अगर सबसे बड़ी सैलरी है तो ये बड़ी सैलरी को रिटर्न कर देगा। बट जब ये सैलरी को रिटर्न करेगा आसिफ तो क्या कॉलम का हेडर में कुछ देगा या नो कॉलम नेम लिख देगा? कॉलम देगा। और अगर हम कॉलम के हेडर लिखना चाहें तो क्या करना होगा आसिफ? एज के साथ कॉलम का नेम डालना पड़ेगा। क्या एज लिखना जरूरी है आसिफ? यस सर। और अगर नहीं लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा आसिफ? नहीं चलेगा, एरर देगा। हाँ जी मधु। एज लिखना तो कंपलसरी होता है बट नहीं सर, पैसे चेक नहीं किए हैं।
चेक नहीं किया। फिरोज, आपका क्या कहना है? एज लिखना चाहिए या नहीं भी लिखेंगे तो सिर्फ ऐसे डायरेक्ट कॉलम नेम डालने से हो जाएगा? नहीं सर, विदाउट एज से भी हो जाएगा। हो जाएगा। अमित क्या कहता है, एज लिखना पड़ेगा या डायरेक्ट कॉलम नेम डाल के भी कर सकते हैं? हमेशा तो एज लिख करके ही वो कॉलम का हेडिंग यूज की। मतलब कभी आप लोगों ने बिना एज का ट्राई नहीं किया? कल ट्राई करेंगे आप लोग? आपकी कर बिल्कुल ट्राई करके और बताइएगा कि बिना एज के भी हो सकता है कि नहीं। चलिए, इसके बाद क्या है? द काउंट फंक्शन है। मीन हो गया, मैक्स हो गया। अब इसके बाद चलते हैं काउंट, एवरेज एंड सम। काउंट का क्या यूज है, आसिफ बताएंगे? काउंट फंक्शन हमारा टोटल रो को काउंट करता है। द काउंट फंक्शन return the number of rows that। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि काउंट फंक्शन को आप लोग क्राइटेरिया के साथ भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। एक काउंट होता है, काउंट इफ होता है। एक्सेल में भी यूज होता है ये चीज़। ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप काउंट यूज करेंगे तो नंबर ऑफ रोज को काउंट कर लेगा, चाहे उसके अंदर नंबर की वैल्यू हो या स्ट्रिंग वैल्यू हो, किसी भी टाइप का वैल्यू होगा। इसका काम है सिर्फ रो को काउंट करना। द काउंट फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ रोज, ठीक है, ये हो गया। एवरेज फंक्शन क्या करता है बताइए आसिफ? एवरेज फंक्शन सम का एवरेज करता है। यहाँ पे ये चीज़ बोलना ज़्यादा सही रहेगा कि किसी भी न्यूमेरिक कॉलम का एवरेज अगर निकालना हो, सम का क्या होता है? सम का कोई एवरेज निकलेगा? समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। किसी भी न्यूमेरिक कॉलम का अगर एवरेज निकालना हो, तो मान के चलिए न्यूमेरिक कॉलम में टोटल नंबर ऑफ जो रोज़ हैं वो 10 है और सम वैल्यू 500 है, तो 500 में 10 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना एवरेज निकलेगा? तो उस हिसाब से एवरेज निकलेगा ना। एवरेज तो ऐसे ही निकलता है। सम फंक्शन क्या करता है बताइए? सम फंक्शन ऐड करता है, एडिशन। वो भी न्यूमेरिक कॉलम के ऊपर काम करेगा और ये टोटल सम को निकालने का काम करेगा। समझ गए? अब ये जरा पांचों फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं, फिर आपको दो क्लाउज, चलो दो क्लाउज पहले पढ़ा ही देता हूँ, इसके बाद ये इसको भी यूज़ कर लेंगे। पहला क्लाउज है डिस्टिंक्ट क्लाउज। डिस्टिंक्ट क्लाउज जैसा कि आसी बताया कि सर ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड को जो है ना क्या कर देता है, छोड़ देता है ना, मतलब एलिमिनेट कर देता है, रिजल्ट सेट से एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट क्लाउज। समटाइम डिस्टिंक्ट क्लाउज को लोग डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये मत सोचना कि सर ने तो क्लाउज पढ़ाया, हमें तो स्टेटमेंट पूछने को मिल रहा है। इसी का नाम है, अलग अलग लोग लेते हैं। द सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। अब देखो ऊपर में क्लाउज लिखा, मैं नीचे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि आप लोग जब पढ़ो तो दोनों चीज़ें आपके दिमाग में हो। द सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब लिटरल मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट। अब तो समझ में आ गया। जैसे मान के चलो हमने किसी कॉलम नेम में शहजाद को 3 बार रिपीट किया है, तो जब हम डिस्टिंक्ट क्लाउज लगाएंगे ना शहजाद, तो सिर्फ एक ही शहजाद को पिकअप करेगा, बाकी 2 शहजाद को छोड़ देगा। समझे? अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आप लोग को तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। इनसाइड ए टेबल a column can contain many duplicate
values, and sometime you only want to list the different values. इस केस में क्या होगा कि आप डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूनिक रिजल्ट आना चाहिए तो हम लोग डिस्टिंक्ट लगा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, जैसे लिखा हुआ हूँ ऐसे लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक करिएगा तो एरर दे देगा। कॉलम का नाम हमने नेम लिया, फ्रॉम स्टूडेंट या एम्प्लॉय, तो नेम कॉलम के फील्ड में अगर कोई रिपीटेड नेम होगा तो डिस्टिंक्ट क्या करेगा, उससे रिजल्ट शेड से एलिमिनेट कर देगा, टेबल से एलिमिनेट नहीं करेगा, रिजल्ट शेड से करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक तो डिस्टिंक्ट क्लाउज होता है और दूसरा होता है टॉप क्लाउज। टॉप क्लाउज का यूज़ किया आपने आसिफ? यस सर। क्या काम करता है? टॉप क्लाउज बेसिकली टॉप रिकॉर्ड को शो करता है। आज एक सवाल किया था रोशन ने मधु से कि मुझे लास्ट रिकॉर्ड को देखना, क्या किया था मधु? सेम था। सेम था, तो आंसर क्या दी थी मधु? हम बोले सब क्वेरी के थ्रू देखेंगे। ठीक है। बेसिकली टॉप क्लाउज क्या करता है, टॉप से रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करता है। अब टॉप 5 लिखिएगा तो 5 रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट कर लेगा। टॉप 3 लिखिएगा तो मान के चलो अगर आपके टेबल में अगर 1000 रो है तो उसमें से 3 सेलेक्ट कर लेगा। किसी ने सवाल कर दिया कि बॉटम 3 निकालना है तो इसी को जस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में करके टॉप 3 चला दीजिए। हालांकि ये सब चीज़ें सीनियर को पढ़ाए हैं, अभी सजाद और फिरदौस को पता नहीं होगा, बाकी लोगों को तो पता होगा, और जिसे पता नहीं है वो प्रैक्टिस करे। और ठीक है, द सेलेक्ट स्टेटमेंट, द सेलेक्ट क्लाउज, द सेलेक्ट टॉप क्लाउज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो रिटर्न, इसका एग्जाम्पल में अगर लेके चलें तो टॉप क्लाउज को कैसे लिखा जाता है एक बार देख लेते हैं। सेलेक्ट टॉप 5 फ्रॉम एम्प्लॉय। ये क्वेरी सही है आसिफ, या और कुछ लगेगा इसमें? स्टार लगेगा? सही। नहीं स्टार की जरूरत नहीं है। नहीं। चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले प्रैक्टिकल करते हैं मिन का। एसक्यूएल ओपन कर लेते हैं और ये रहा हमारा एसक्यूएल सर्वर 2022। सभी लोगों ने लेटेस्ट एसक्यूएल सर्वर अपने में इंस्टॉल कर लिया एसक्यूएल अब लैपटॉप में अंदर? नहीं किया तो कर ही लीजिएगा। टेक्नोलॉजी से के साथ भी अप टू डेट रहो और उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसके साथ भी अप टू डेट रहो, पढ़ाई करते रहो। और जब जॉब हो जाएगा तो फिर आपको स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी होती है, फिर इतनी जेनरिक्स नहीं पढ़नी होती। लेकिन जब तक जॉब नहीं है तब तक तो जेनरिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। एक बार जब हो जाएगा जॉब तो बस एक मॉडल पे लगे रहिए। मान के चले लिस्ट में डेटा डालना है तो महीनों दिन लिस्ट में डेटा डालना है, लॉगिन फॉर्म की टेस्टिंग करनी है तो महीनों दिन लॉगिन फॉर्म की टेस्टिंग करनी है। काम ऐसे होता है, कोई ज़्यादा ऐसा कुछ प्रेशर नहीं। हाँ, कभी कभी नया प्रोजेक्ट आता है तो कुछ कुछ नई चीज़ें डेवलपमेंट करना पड़ जाता है। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट करता हूँ, यूज डेटाबेस 1। अगर इसके अंदर होगा तो, और तो डिलीट हो गया होगा तो ये नहीं आएगा, है इसके अंदर। और इसके अंदर टेबल है या नहीं है उसे देखने के लिए कौन सा प्रोसीजर चलाते हैं मधु? एसपी हेल्प टेक्स्ट चलाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ ली है। एसपी हेल्प टेक्स्ट स्टोर प्रोसीजर को देखता है। स्टोर प्रोसीजर है आप बोले ना? वो स्टोर प्रोसीजर के सिंटेक्स को देखने के लिए होता है। मैं सही चलाया हूँ एसपी हेल्प डीबी से, तो सारे सर्वर के अंदर के सारे डेटाबेस आ जाएंगे ना। मैंने पूछा था कि
जो करंट डेटाबेस हमने सेलेक्ट किया है उसके अंदर के सारे टेबल्स को देखने के लिए, टू सेलेक्ट और टू शो ऑल टेबल्स ऑफ करेंट डेटाबेस यूज sp_help स्टोर प्रोसीजर। सजाद एंड फिरदौस, ये एक बना हुआ प्रोसीजर है जो एसक्यूएल के अंदर है। इस प्रोसीजर को अगर आप एग्जीक्यूट कराते हैं किसी भी डेटाबेस को सेलेक्ट करके, तो उस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स बने हैं वो सारे आपको लिस्ट आउट हो जाएंगे। क्या ये बढ़िया चीज़ है? एक बार में देख सकते हो कितने टेबल्स आपके डेटाबेस के अंदर हैं। दूसरा तरीका होता है फिजिकली, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो मुझे देखना था तो मैंने मास्टर के डेटाबेस को अगर देखना रहेगा तो ये दिखाएगा सर? क्यों नहीं दिखाएगा? क्या मास्टर के लिए दूसरा कमांड आएगा? वो भी तो डेटाबेस ही है। जो कमांड एक बार प्री डिफाइंड बन गया शहजाद, वो सभी के लिए काम करेगा ना। उसका तो काम ही है डेटाबेस का टेबल दिखाना, चाहे कोई भी डेटाबेस हो, सिस्टम डिफाइंड हो या यूज़र डिफाइंड हो। मास्टर के अंदर जितने भी बने हुए टेबल्स हैं जो प्री डिफाइंड है, मास्टर का काम क्या होता है? क्या बताया था, क्या लिखवाया था, बताइए ज़रा। ये सिस्टम की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, ये लिखवाया था ना। याद है आप लोग को या भुला गए सारे? नहीं सर याद है, टेम्पलेट पे स्टोर रखता है ना सर मास्टर। वो तो दूसरा था, वो था मॉडल, ऐसा कुछ करके था। मास्टर का काम है सिस्टम की एक्टिविटी को मॉनिटर करना, मैंने डेटाबेस बनाना, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाने का जो रिसोर्स मैनेजमेंट करने का काम है वो मास्टर का है। जैसे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, किस काम के लिए होता है? सिस्टम को मैनेज करता है, सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट से ले करके सिक्योरिटी मैनेजमेंट तक प्रोवाइड करने का काम किसका है? सब ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। उसके साथ साथ सीपीयूज़ के साथ साथ लगा रहता है कैलकुलेशन के लिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं हो तो क्या काम करेगा? क्या फाइल एंड फोल्डर आप बना लीजिएगा राइट क्लिक करके, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो। आप लोग को पता है बेसिक थोड़ा बहुत? चलिए नहीं पता है कोई बात नहीं। ये मैंने सारे टेबल्स को दिखा लिया डेटाबेस के अंदर से। अब मैं देख लेता हूँ कि कस्टमर के अंदर क्या क्या है। सारे कॉलम्स को देखने के लिए स्टार लगाया तो मुझे वो सारी चीज़ें मिल गई जो हमें चाहिए, आईडी, नेम, जेंडर, सिटी, सैलरी। ठीक है, अब मैं सबसे पहले मीन यूज़ करता हूँ, यूज़ मीन फंक्शन। मीन के लिए क्या बताया था मैंने? सेलेक्ट मीन सैलरी। ठीक है, यहाँ पे देखे तो बिना एज के लिख रहा हूँ बच्चे। ठीक है, फ्रॉम कस्टमर, बिना एज कीवर्ड लिख रहा हूँ। लेटेस्ट एसक्यूएल के अंदर लिख रहा हूँ, पुराने में तो मैं खूब चलाया हूँ, लेटेस्ट में पहली बार चला रहा हूँ। और चल जाना चाहिए, इसे चल गया। तो एक चीज़ ये तो प्रूफ हो गया ना कि एज कीवर्ड लिखो या ना लिखो, आसिफ ये काम कर जाता है। ठीक है ना आसिफ? चलो, ये क्या दिया हमें? मिनिमम सैलरी 25,000। अगर मैक्सिमम फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे तो ये मैक्स सैलरी दे देगा। अब इसको चला लेता हूँ पूरा, तो देखो मैक्सिमम सैलरी दे दिया 50,000। इसके बाद एवरेज फंक्शन लगाना है, काउंट लगाना है। काउंट क्या करता है? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करता है। तो क्या लिखेंगे? सेलेक्ट काउंट, ठीक है, फ्रॉम कस्टमर। काउंट के साथ कुछ स्टार वगैरह लगाना पड़ेगा। ऐसे लगेगा काउंट। अब ये सारे को काउंट कर लिया। टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं? 5 है। आप देख सकते हैं काउंट करके कस्टमर टेबल के अंदर टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 5। क्लियर? अब इसके बाद एवरेज को यूज़ करना है। तो एवरेज को कैसे यूज़ करेंगे? सेलेक्ट एवरेज, और किसी भी न्यूमेरिक कॉलम पे लगेगा, यानी नेम, जेंडर, सिटी पे नहीं लगेगा, आईडी और सैलरी पे लगा सकते हैं। तो मैं सैलरी पे लगा देता हूँ। याद रखिएगा, कभी भी इंटरव्यू में इसका जवाब दीजिएगा तो क्या बोलिएगा कि किसी भी न्यूमेरिक कॉलम का ये एवरेज निकालता है। समझ गए? ये याद रखिएगा, यानी कि नेम पे लगाने लग जाना एवरेज आप लोग, कोई ठीक नहीं आप लोग करने भी लग जाओ हैं। यहाँ पे कस्टमर की मैं न्यूमेरिक कॉलम पे एवरेज लगा रहा हूँ,
ये देखिए एवरेज निकाल के ला दिया, 33,000 एवरेज सैलरी है। और इसके बाद क्या है, एवरेज के बाद क्या है, काउंट हो गया, एवरेज हो गया, सम। सम क्या करता है, टोटल सैलरी कर जोड़ता है, सम करता है। समझ गया जी शहजाद। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है एसक्यूएल जो है। जब इसको सी शार्प के साथ जोड़ेंगे ना या जावास्क्रिप्ट के साथ जोड़ेंगे तब थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आपका एसक्यूएल सर्वर अच्छे से आ गया तो आप जॉबलेस कभी नहीं रह सकते हो, कभी नहीं कभी आप जॉब ले लोगे। ये रहा आपका सम टोटल सैलरी, ठीक है, 1,65,000 के आसपास। क्लियर है। तो ये मैंने फंक्शन का प्रैक्टिस करा दिया, अब क्लाउज का करा देते हैं। यूज़ ऑफ डिस्टिंक्ट क्लाउज। डिस्टिंक्ट क्लाउज के बारे में हमने क्या बताया था कि ये रिपीटेड वैल्यू को एलिमिनेट कर देता है। तो इसमें कोई रिपीटेड वैल्यू है नहीं है, एक रिपीटेड वैल्यू में डाल देता हूँ। इंसर्ट इनटू कस्टमर आईडी, नेम, जेंडर, सिटी, सैलरी। वैल्यूज़ लिया हमने 6 और रिपीटेड वैल्यू डाल दिया हमने ABC जो ऑलरेडी उसके अंदर है, ठीक है। और एम, और इसके बाद सिटी नोएडा, सैलरी 45,000। अब इसको ज़रा एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर आप कस्टमर को देखोगे तो आपको रिज़ल्ट शीट पे 2 बार ABC दिखेगा, ABC इन द सेकंड रो, ABC इन द लास्ट रो। जब विदाउट एनी कंडीशन आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर को चलाते हो तो सारा रिकॉर्ड दिखता है विदाउट फिल्टर, लेकिन हम चाहते हैं कि मुझे सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड, यूनिक नेम को शो करना है, डुप्लीकेट नेम को शो नहीं करना है। तो उसके लिए क्या चलाइएगा, डिस्टिंक्ट क्लाउज चलाइएगा। यहाँ पे क्या लिखना होगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, और इसके बाद क्या लिखेंगे, नेम फ्रॉम कस्टमर। स्टार अगर आप लगाते हैं, अगर सिर्फ नेम लगाओगे तो नेम का कॉलम आपको डिस्टिंक्ट होके आ जाएगा, डिफरेंट होके आ जाएगा। कभी स्टार लगाएं ऐसे डिस्टिंक्ट के बाद, काम करेगा आसिफ, नहीं करेगा। बट स्टार लगाने के बाद होगा क्या ना कि यहाँ पे ना एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाएगा। आप डिस्टिंक्ट जो है ना किसी पर्टिकुलर कॉलम पे ही लगा सकते हो, पूरा टेबल पे नहीं लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। माइक को म्यूट कर लीजिए, बहुत तेज आवाज़ें आ रही है उधर से। आसिफ का है क्या? तो डिस्टिंक्ट क्लाउज जो है वो किसी पर्टिकुलर कॉलम पे लगेगा ना मधु, की पूरा टेबल पे, कॉलम पे लगेगा। पूरा टेबल पे अगर लगाइएगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप पूरा टेबल पे लगा देंगे तो फिर टेबल के अंदर का रिलेशन रह ही नहीं जाएगा, नहीं रहेगा ना रिलेशन, बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए डिस्टिंक्ट जब भी लगेगा तो किसी कॉलम के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो हमने लगाया और डिस्टिंक्ट लगाते ही आप देख सकते हैं ABC दोबारा नहीं दिखेगा, एक ही बार दिखा। तो ऐसे जब आपको रिज़ल्ट सेट, बिल्कुल यूनिक रिज़ल्ट सेट दिखाना है, डुप्लीकेट को आपको एलिमिनेट करना है, हटाना है, तो उस केस में कौन सा क्लाउज लगाएंगे, डिस्टिंक्ट लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, टॉप क्लाउज। टॉप क्लाउज भी कैसे यूज़ करेंगे, सेलेक्ट टॉप 3 फ्रॉम कस्टमर। अगर हमारे कस्टमर टेबल के अंदर टोटल 6 रिकॉर्ड्स हैं तो ये क्या करेगा, टॉप 3 निकालेगा। यहाँ पे स्टार भी लगाना होगा तब ये काम करेगा आसिफ। और यहाँ पे जो है ना 3 रिकॉर्ड्स आ गया, और स्टार यहाँ पे लिखना पड़ेगा टॉप के लिए। मैं यही पूछ रहा था तो आपने बताया शायद कि नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि टॉप जो रिकॉर्ड्स है ना वो किसी कॉलम बेसिस पे काम नहीं करता, ये पूरे टेबल पे काम करता है। डिस्टिंक्ट कॉलम पे काम करता है, टॉप टेबल पे काम करता है। आप टॉप 3 नेम को सेलेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, या टॉप 3 जेंडर को सेलेक्ट नहीं कर सकते। जब भी ये टॉप 3 या टॉप 5 या टॉप 4 यानी टॉप क्लाउज जो है वो हमेशा जो है रिकॉर्ड को सेलेक्ट करता है, यानी कंप्लीट रो को सेलेक्ट करता है, किसी कॉलम से उसको लेना देना नहीं है। समझ गए?
चलिए अब थोड़ा ऑपरेटर पढ़ा देते हैं आप लोग को। सब ठीक ठाक है ना? फिरदौस बढ़ूँ आगे? जी सर। ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के अभी तो आप लोगों ने पढ़ा है? मधु, एसक्यूएल के अंदर ऑपरेटर्स पढ़े हैं हम लोगों ने? नहीं पढ़े हैं? यस सर, पढ़े हैं। कौन कौन? लाइक ऑपरेटर, हम्म, एंड ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, नोट ऑपरेटर, इन ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर कैसे काम करता है? लाइक ऑपरेटर दो टेबल के कॉलम को मर्ज करता है रिलेटेड कॉलम के बेस पे। अच्छा, लाइक ऑपरेटर मीन्स स्पेसिफिक पैटर्न को करता है वो। मुझे लगा ज़्यादा पढ़ लिए क्या? नहीं नहीं नहीं, ओवरफ्लो कर रहा है। कोई और बता दो। कोई और बता दिया? कौन कोई और बता? का बताइए। अच्छा, मुझे लगा कोई और टेक्निकल वहाँ पे बैठा हुआ है क्या? मेरी बेटी है, थोड़ा सा जानती है व्हाट इज एमवीसी, उसका डेफिनेशन। तो बेटी को खाली इतने पर सिखाएगी और क्या? उसके आगे भी सिखाने की कोशिश करोगी तब ना। खाली व्हाट इज एमबीसी से बेचारी क्या कर लेगी? उसको याद है उसका डेफिनेशन। पता चलेगा कि मॉडल भी कंट्रोलर के साथ साथ कुछ और बोलने लग जाए। उसको पढ़ाना तो बढ़िया से पढ़ाओ, प्रैक्टिकल नॉलेज दो उसको, अच्छे से सिखाओ कंप्यूटर कैसे काम करता है, लैपटॉप है ही, वर्ड वगैरह उसको बायोडाटा ये सब बनाने के लिए सिखाइए, रिज्यूम बनाने के लिए सिखाइए, टाइपिंग मरवाइए उससे। सारा काम अभी से करती है ना। थोड़ा बहुत। देखिए लाइक ऑपरेटर क्या करता है। लाइक ऑपरेटर इज यूज इन ए वेयर क्लाउज। वेयर क्लाउज के साथ लाइक रखता है ना जी, कि बिना वेयर क्लाउज के लाइक काम कर जाएगा? वेयर के साथ आता है, वेयर नेम लाइक दिस। to search for a specified pattern in a column. There are two wildcard often used with like operator. दो विडकार्ड यूज होगा, एक परसेंटेज और एक अंडरस्कोर। इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ। The percent sign represents 0, 1 or multiple character, and the underscore sign represents 1 और सिंगल करेक्टर। अब इसका एग्जाम्पल जो है ना, सबसे पहले एक टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसके बाद फिर प्रैक्टिकल पे लेके चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लाइक ऑपरेटर्स विद परसेंटेज एंड अंडरस्कोर। सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ ताकि जो न्यू स्टूडेंट हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ पाए। इधर मैंने लिख दिया ऑपरेटर और इधर लिख दिया हमने डिस्क्रिप्शन, यानी उस ऑपरेटर का यूज़ किया है। सबसे पहले लिखा हमने वेयर नेम लाइक। लाइक आप छोटा लिखो बड़ा लिखो, अगर दोनों तरफ अगर यहाँ पे स्ट्रॉफी लगा हुआ है, सिंगल कोट लगा हुआ है और परसेंटेज पीछे है, तो इसका मतलब क्या होता है जी अमित? क्या अगर दोनों साइड अगर परसेंटेज लगा हुआ है तो नहीं, परसेंटेज एक साथ लगा हुआ, मैंने ए के आगे लगा हुआ मान के चलो। ए के आगे अगर लगा हुआ है तो मीन्स होगा वही कि जो मतलब कि हमारा जो ए है वो कैरेक्टर मिडिल में होना चाहिए। हाँ मिडिल में होगा, आगे में परसेंटेज है, ठीक है, फिर ए है और सफिक्स और प्रीफिक्स समझते हैं। मान के चलो मैंने परसेंटेज को एज ए सफिक्स ऐड किया है, आपसे जो भी वैल्यू स्टार्ट होगा सर उसको ये फिल्टर कर देगा सर। ए से स्टार्ट होने वाले वैल्यू को फिल्टर कर देगा, बिल्कुल। फाइंड्स नेम दैट स्टार्ट्स विद ए। इसका मतलब यही हुआ ना। और यही चीज़ अगर मान के चलो परसेंटेज हमने उल्टा लगा दिया,
मतलब हमने प्रीफिक्स में लगा दिया परसेंटेज, तो क्या होगा मधु? फाइंड्स नेम दैट स्टार्ट्स दैट एंड्स विद है ना, और इसके बाद वेयर नेम लाइक, अगर मान के चलो परसेंटेज को दोनों साइड लगा दिया तो क्या होगा बताइए आसिफ? मिडिल को रिटर्न करे, वेरी नाइस। मिडिल को या फिर एनीवेयर को? मिडिल को। एनी पोजीशन हो जाता है, मिडिल आ गया बड़ा। खूब पढ़ लिया है इसके आप लोग। एनीवेयर नॉट मिडिल। मिडिल समझते हैं क्या होता है? मतलब बीचों बीच हिस्सा जो होता है सेंटेंस का, उससे मतलब नहीं है। स्टार्ट में भी होगा तो ही पकड़ लेगा, एंड में होगा तो ही पकड़ लेगा, मिडिल में होगा तो ही पकड़ लेगा, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? इन एनी पोजीशन। समझ गया आसिफ? करके देखना कल। अब मान के चलो अंडरस्कोर आर लगा दिया तो क्या होगा, और बाद में परसेंटेज लगा दिया तो क्या होगा? पढ़े हैं आप लोग अच्छे से? ये सब को प्रैक्टिस करते हैं कभी ग्रुप में? डेली सुनते हैं, स्कूल चल रहा है। बढ़िया सही। ये सेकंड पोजीशन आर को निकालेगा ना, और एटलीस्ट को क्या नेम लाइक ए अंडरस्कोर परसेंटेज अगर लगा दिया तो क्या होगा? ये क्या करेगा? फाइंड्स नेम दैट स्टार्ट्स विद ए एंड आर एट लीस्ट 2 कैरेक्टर इन लेंथ। अगर 2 कैरेक्टर कोई लेंथ हो तो उसमें ए से स्टार्ट होने वाला को क्या करेगा? फिल्टर कर देगा, फाइंड कर लेगा। और अगर मान के चलो नेम लाइक ए परसेंटेज, अब बाद में 0 लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा? फाइंड्स एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद, ये ओ लगा दीजिए यहाँ पे, ये 0 की जगह, क्योंकि लेटर्स की बात कर रहे हैं ना। एंड्स विद ओ। और आप चाहते हैं कि कुछ में वैसा वर्ड चाहिए जो इस लेटर से स्टार्ट हो रहा है और इस लेटर पे फिनिश हो रहा है, तो बीच में परसेंटेज रहेगा और दोनों लेटर रहेगा आगे पीछे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और भी ऑपरेटर्स होते हैं लाइक के अलावे, जैसा कि मधु बताइए भी सर, एंड ऑपरेटर भी होता है ना मधु? एंड सर और क्या बताइए? इन बताइए। इन, नॉट, एंड नॉट। इन और नॉट इन भी होता है ना। और कुछ छूट रहा है, बिटवीन भी होता है, बिटवीन भी होता है, बिटवीन, इन एंड नॉट इन। ये सब सारे ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट, बिटवीन, इन एंड नॉट इन। खैर नॉट कह लो या नॉट इन कह लो, जस्ट अपोजिट वो काम करता है, तो अलग से नॉट इन अगर आप नहीं बोलेंगे तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। चलिए, एंड का क्या काम है यहाँ पे? जैसे आप लोग C# और जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए हो, तो एंड क्या करता है? वही काम करता है जो यहाँ पे भी करेगा। द एंड और ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू फिल्टर records based on condition. The AND operator, मैं यहाँ पे AND को कैपिटल लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि मैं ये दोनों ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। ये AND है, इसका मतलब AND है। The AND operator displays a record if all the condition separated by and are true। ये वही चीज़ है कि अगर मान के चलो 2-3 कंडीशन आपने दे दिया
और तीनों कंडीशन अगर सही है तभी इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। समझ रहे हैं ना सजाद? जी सर। और ऑपरेटर displays a record if any of the condition separated by or are true. The not operator displays a record if the condition is not true. ये जस्ट उल्टा काम करेगा, ऑब्वियस बात है, चूँकि ये नॉट ऑपरेटर है। बिटवीन क्या करता है, इन ऑपरेटर क्या करता है, द इन ऑपरेटर allows you to specify multiple values in a where clause, and between operator जो है selects values within given range. The values can be numbers, text और dates. मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, इसे भी, ताकि आप लोगों को पता चले यहाँ पे मैं ऑपरेटर को इंडिकेट किया हूँ। थ्योरी तो मैंने करा दिया, अब प्रैक्टिकल पे चलना है। ठीक है, चलिए इसका तो 5 मिनट में प्रैक्टिकल हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहले एंड को लेके चलते हैं, उससे पहले भी लाइक ऑपरेटर को भी देखना है ना। चलो लाइक को देख लेते पहले। एग्जाम्पल ऑफ लाइक ऑपरेटर। अब मान के चलो मुझे यहाँ पे बहुत सारा नेम है, तो हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर नेम लाइक, लास्ट में हमने परसेंटेज लगा दिया। तो ये क्या करेगा, ए से स्टार्ट होने वाले नाम को शो कर देगा, दैट इज ABC। क्लियर हो गया? ठीक है, इसकी क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राइट ए क्वेरी। ये तो लाइक रहने देता हूँ। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले नेम ऑफ कस्टमर whose फर्स्ट लेटर स्टार्ट्स विद A। उसी तरह से एक और क्वेश्चन बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले नेम ऑफ कस्टमर, या डिस्प्ले ऑल कस्टमर्स, डिस्प्ले ऑल कस्टमर्स, क्योंकि मैं सारे कस्टमर को ही दिखा रहा हूँ। एंड डिस्प्ले ऑल कस्टमर्स whose first letter, whose name first letter start with A, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर्स एंड्स विद A। तो एंड्स विद A में मतलब व्हाट, कि जिसका A से लास्ट हो रहा हो। तो ऐसा कोई हमारे पास शायद कस्टमर नहीं है जिसका A से लास्ट हो रहा हो। अगर मैं परसेंटेज पहले लगा देता हूँ तो आप देख सकते हैं शायद कोई ऐसा कस्टमर नहीं है जिसका A लास्ट हो रहा हो, नो वन। तो इस केस में क्या हुआ, कोई कस्टमर डिस्प्ले नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे Q लिख देता हूँ ना, तो Q से एक कस्टमर शायद एंड हो रहा है, PQ नहीं, R से हो रहा है, R लिख देते हैं। R से आ गया तो यहाँ पे लिख दो R। ये तो हो गया हमारा। अब एनी पोजीशन का एक बार देख लेते हैं। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल कस्टमर्स हुज नेम लेटर्स Y एग्जिस्ट इन एनी पोजीशन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर नेम लाइक, दोनों तरफ परसेंटेज लगा देंगे। Y के दोनों तरफ क्या होगा,
वाई किसी पोजीशन पे होगा ना, ये ले लेगा। आभासी विशेषण बीच में ही तो है, अगर मैं उसमें 2 कैरेक्टर और ऐड कर दूँ ना तब भी ये वाई को ले लेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं मान कर चलो यहाँ पे एक्स लिखूँ तब भी देखो आएगा, आ रहा है। एनीवेयर पोजीशन निकालता है ये, दोनों तरफ परसेंटेज लगाने से देखो आ रहा है। तो मिडिल खाली नहीं कहिएगा, एनीवेयर पोजीशन दिखा भी दिया मैंने आपको प्रैक्टिकली। चलिए नेक्स्ट क्या था, ये है सेकंड पोजीशन में मान के चल निकालना हो तो ये लगाएंगे, ठीक है। y exist in shaken position, ठीक है। select star from customer where name like, दोनों तरफ आर लगा दीजिए, सिंगल कोट, where name like, ठीक है। अभी आर सेकंड पोजीशन, वाई सेकंड पोजीशन पे निकालेगा, तो वाई सेकंड पोजीशन में तो एक्स वाई जेड में ही है, तो इस हिसाब से रिज़ल्ट यही रहेगा। अगर पी लिख दूँ यहाँ पे ना तो ये नहीं दिखाएगा कुछ भी, क्योंकि पी है ही नहीं सेकंड पोजीशन में किसी का। यस ठीक है, तो ये तो हो गया लाइक पैटर्न का, और भी आप इसको भी कर लीजिएगा दोनों को खुद से ही। एंड ऑपरेटर एक बार देखते हैं, यूज ऑफ एंड ऑपरेटर। सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर जेंडर इक्वल टू मेल एंड सैलरी ग्रेटर देन 10,000। अब कोई कस्टमर जिसकी जेंडर एम हो और सैलरी 10,000 से ऊपर हो तब भी ये काम करेगा। रिकॉर्ड दिखा दिया तो सारे कस्टमर, लगभग 4 कस्टमर ऐसे थे जिनके जेंडर मेल है और सैलरी 10,000 से ऊपर है। इन लगाना और लगाना हो, समझ में आ रहा है ना जी? फिरदौस को दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है सर, चल रहा है बढ़िया जी सर। अब मैं यहाँ पे फीमेल ले रहा हूँ और लगा दे रहा हूँ, इसकी सैलरी ले रहा हूँ लेस देन इक्वल टू 10,000। हालांकि सैलरी 10,000 से कम किसी की भी नहीं है, बट जेंडर तो फीमेल है ना, तो ऐसे में 2 ऐसे कस्टमर है जिनकी सैलरी बेशक 10,000 से ऊपर है बट जेंडर फीमेल है, तो और के केस में क्या होता है, या तो पहला या तो दूसरा, कोई भी कंडीशन मैच कर जाएगा। इन ऑपरेटर अगर यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर नेम इन, रेंज डाल दिया XYZ PQR और रमेश। तो इसमें PQR और XYZ तो है, तो मेरे ख्याल से XYZ और PQR का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। आ गया। इन ऑपरेटर हमेशा रेंज में काम करता है। बिटवीन कर लेते हैं यूज़। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर सैलरी, मैं वैसे कस्टमर को सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसकी सैलरी 20,000 से, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 20,000, चाहे बिटवीन लगा देता हूँ, वेयर सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 40,000। देखते हैं इस पर बिटवीन काम कर रहा है कि नहीं। किसी पे भी काम कर जाता है, चाहे न्यूमेरिक हो चाहे डेट्स हो, किसी पे भी तो ये काम कर गया। अगर मैं 30 से 40 के बीच में लेता तो फिर ये और भी रिकॉर्ड को फिल्टर कर देता। दैट इज़ ओनली 2 कस्टमर्स हुज सैलरीज बिटवीन 30,000 एंड 40,000। ठीक है। और क्या है, नॉट इन के जस्ट अपोजिट है। तो ये सब ऑपरेटर्स में कोई जान नहीं है, जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ा हुआ है तो वो ये सब चीज़ बहुत जल्दी पकड़ लेगा। अब इसमें से क्या होगा कि इसमें से वो कस्टमर को दिखाओ जो इसमें नहीं है, तो XYZ और PQR को छोड़ करके जो कस्टमर को दिखा देगा। दैट इज ABC MNO RST है ना। तो यही है आज के सेशन में, जिसमें आज हमने डिस्कस किया ऑपरेटर्स और डिस्कस किया हमने फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शंस एंड क्लाउज। ठीक है, इसको PDF बना के भेज रहा हूँ, नोट्स आप लोग साथ ही साथ बनाते रहना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है SQL का, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। कोशिश ये रहेगा हमारा SQL की हर एक चीज़ को टच करके आगे बढ़ें
आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि हमें आ रहा है बट कहीं कहीं गलती कर रहे हैं, तो वो गलती से कैसे निकलिएगा, मैनी प्रैक्टिसेस करना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।